पाकिस्तान में जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो एक पेशेंट कंप्लेन के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। वो ये आते हैं कि नसीर फूट गई है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं कि एपिस्टेक्सिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। इसकी एक्चुअली वजूहात क्या हैं और इसको घर पे ही कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इसकी इकसाम क्या है। सबसे पहले तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हवा के अंदर एक ड्राइनेस, एक खुश्की आना शुरू हो जाती है और ह्यूमिडिटी का लेवल दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। और उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको एलर्जिक होती है, डस्ट से एलर्जिक होती है, क्योंकि नेज़ल जो अंदर कैविटी है उसके अंदर खुश्की होना शुरू हो जाती है। और बार बार जो लोग अपनी नोज़ को रब करते हैं उसकी वजह से ब्लड सप्लाई, खून की जो सप्लाई है, जो एंटीरियर नोज़ है, नाक आगे वाला हिस्सा है, उसकी सप्लाई जो है वो बड़ी कमज़ोर किस्म की वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और वो बड़ी इजीली रप्चर कर जाती हैं। उसकी वजह से उनको ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसकी जो इकसाम है ये दो किस्म की होती है, एक एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है। ज़्यादातर जो गर्मियों में हमारे यहाँ इकसाम देखी जाती है वो एक एंटीरियर होती है और इसके ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो भी इसी कंप्लेन के साथ आते हैं। जो पोस्टीरियर टाइप है वो थोड़ी सी डेंजरस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो पीछे की तरफ हो जाती है। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो आपने क्या चीज़ करनी है। तो जैसा कि ये बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो आपने अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से नोज़ को पिंच करना है। ठीक है बच्चे, इन दोनों चीज़ों को आपने ऐसे करके अपनी नोज़ को ऊपर से पिंच करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सांस लेने के लिए आपने मुंह खोलना है। ठीक है, अपना मुंह खोल के आपने उससे सांस लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे पिंच करके रखना है। उससे ये होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और ऑटोमेटिकली चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग सर पानी के नीचे दे लेते हैं और ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। और दूसरी जो तरीकाकार है इससे बचने के लिए, उसमें ये है कि हम आइस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बर्फ़ लेके कपड़े के गिर्द लपेट के उससे आप आइस पैक यूज़ कर सकते हो। और जैसे नोज़ से ब्लीड हो रही है आपने पिंच किया तो आपने ध्यान रखना है कि आप साफ़ गॉज पीस या कॉटन का इस्तेमाल करो। ठीक है, ताकि जरासीम अंदर ट्रांसफ़र ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है इसके लिए और घर पे ही इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो एलर्जिक, जिनको खुश्की होती है, नेज़ल कैविटी जो है वो खुश्क रहती है, तो इस मौसम के अंदर उनको ब्लीडिंग नोज़ की होने के बड़े चांसेस होते हैं। ज़्यादातर जो एजेस इससे मुतासिर होती हैं वो 2 से लेकर 10 साल की एज तक या फिर 40 से लेकर 60 साल की एज तक के लोग इससे मुतासिर होते हैं। इसकी वजूहात में ये है कि ज़्यादातर वो लोग जो कि एस्प्रिन, वारफेरिन ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी, अगर ब्लीडिंग आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लीडिंग 5 मिनट से ज़्यादा हो रही है और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पा रही और बार बार इस तरह खून निकल के ज़ाया होता है, तो सबसे जो वर्स्ट कंडीशन आती है वो ये होती है कि एनीमिया होना शुरू हो जाता है, खून की कमी होना शुरू होती है। इसके अंदर सबसे बड़ी रीज़न हीमोफीलिया, एक ब्लड डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं इन वजूहात की वजह से तो नहीं ये ब्लीडिंग हो रही। पोस्टीरियर जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है और उसमें मसला ये होता है कि फिर आपको सर्जिकल कॉटराइजेशन की तरफ, इस सर्जिकल टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ता है इसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हैं वो एंटीरियर ब्लीड के होते हैं, उसको ईज़िली घर पे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया।